Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव का आधिकारिक घोषणा हो चुकी है और गया में 10 विधानसभा क्षेत्र है। 10 विधानसभा क्षेत्र के समीकरण पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ गया के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। उनसे कि क्या लगता है कि इस 10 विधानसभा क्षेत्र में किनका कब्जा रहेगा और कौन हावी रहेंगे। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में किनका? देखिए, कब्जा की बात है, ये तो अब तो 14 जो मतदान है उस दिन ही निर्णय होगा। लेकिन हाँ, जो जैसे बता सकते हैं, गया जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र है। 10 विधानसभा में अभी तत्काल अगर देखिएगा तो 5 एनडीए के झोली में है और 5 आरजेडी के झोली में है, महागठबंधन के झोली में है। अब इस स्थिति को देखते हुए अब बता सकते हैं। और तीसरा जो एक पार्टी आई है जनसुराज, वो खेल बिगाड़ने की। अभी किसका पल्ला भारी होता है ये तो बड़ा मुश्किल है, मतदान के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लगभग ऐसा लग रहा है कि जिस तरह शहर टाउन बीजेपी के फेवर में है, एनडीए के पक्ष में लोग हैं, जिस तरह से हम भी चौपाल पे बीच में लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जो हम भी देख रहे हैं, आपको वजीरगंज भी सिनहरी ऐसा ही दिखता है। बेलागंज में इस बार थोड़ा परेशानी बढ़ेगी बेलागंज में। और आरजेडी को इस बार शेरघाटी से थोड़ा आपके नए जो अभी ओवैसी साहब आए हैं, आते ही अभी 2 कैंडिडेट घोषित कर दिया है, एक बेला में और एक सरघाटी में। इससे लगता है कि थोड़ा बहुत कहीं महागठबंधन की मात होगी तो कहीं एनडीए की भी मात होगी। बता रहे थे कि ओवैसी साहब के पार्टी के आने के बाद महागठबंधन और एनडीए गठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है गया जिले के 2 विधानसभा सीटों पर। हमारे साथ कुछ और पत्रकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है 10 विधानसभा का समीकरण? इस बार जो विधानसभा का समीकरण होगा वो अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन आने वाले हफ्तों में स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रत्याशी पर भी डिपेंड करता है कि क्या स्थिति रहेगी। अभी फ़िलहाल जो है 6 सीटें जो है एनडीए के कब्जे में है, 4 सीटें जो है महागठबंधन के कब्जे में है। तो कहीं न कहीं पड़ला एनडीए का भारी है और जो चुनाव होना है उसमें भी कहीं न कहीं एनडीए हावी रहेगा। चूँकि कई ऐसी सीटें हैं जैसे जदयू पिछली बार कई सीटें हार गई थी चिराग पासवान के कारण, इस बार सीटें वो हासिल करेगी। तो कहीं न कहीं एनडीए का जो है पड़ला जो है मजबूत रहेगा और इसकी संख्या बढ़ेगी। तो पड़ला एनडीए का भारी रहेगा और महागठबंधन का उससे कम रहेगा। जनस्वराज बोल रही है कि हम बिहार में जनस्वराज भी सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार रही है। गया में 10 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतर, क्या उनका क्या रहेगा? जनस्वराज उतनी ज़मीन नहीं बना सकी है जितनी अपेक्षा की जा रही थी, लेकिन वो हराने की और जिताने की भूमिका में ज़रूर रहेगी। चूँकि पिछला बार ही देख लें तो यहाँ का जो समीकरण था बेलागंज में भी और इमामगंज में भी जनस्वराज ने काफ़ी अच्छा वोट हासिल किया। और वहाँ इमामगंज में जो है वो 7400 के करीब वोट लाए थे। एआईएम जो है वो ओवैसी की पार्टी जो है वो 7400 वोट लाई थी। और वहाँ से सिर्फ एनडीए के जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, हम पार्टी, वो करीब 4000 वोटों से जीती थी। तो कहीं न कहीं मुस्लिम वोटों का फैक्टर भी एक बड़ा रोचक संघर्ष लाएगा। क्योंकि इसके ये उदाहरण जो है कई बार देखने को मिल चुका है। तो ओवैसी फैक्टर और जनसुराज का फैक्टर, दोनों जो फैक्टर हैं वो अहम भूमिका में होंगे। यदि जनसुराज जातीय गोलबंदी के आधार पर प्रत्याशियों का चयन करती है तो वह एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए परेशानी का सबब रहेगा। हालांकि यदि प्रत्याशी चयन में जनसुराज अच्छी परिपक्वता दिखाती है तो गया जिम में खाता खोल सकती है। बता रहे थे कि अगर जनस्वराज कैंडिडेट अच्छे उतारते हैं और अच्छी परख से वो काम लेते हैं तो जनस्वराज का मगध क्षेत्र में खाता खुल सकता है। हमारे साथ कुछ और पत्रकार हैं, उनसे बात करते हैं। ओवैसी जी एक दिन पहले यहाँ पर 2 सभाएं किए हैं। क्या लगता है महागठबंधन और एनडीए को नुकसान पहुँचेगा? देखिए, ओवैसी के आने से कोई भी प्रभाव जो है
खास करके गया जिला के 10 विधानसभा में नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ओवैसी का यहाँ ना तो कोई जनाधार है और न ही उनका कोई वर्चस्व है। रहा सवाल मुस्लिम कौम का, तो मुस्लिम कौम का एक ही नज़रिया है और वो सिर्फ नज़रिया है विकास का, क्योंकि जिस तरह से आज बिहार में बदलाव हुए हैं, अल्पसंख्यक के ज़िंदगी में बदलाव हुए हैं, उन सब तमाम चीज़ों को लेकर भी ये जो मतदाता हैं वो इस बार वोट कर रहे हैं और यही मुद्दा जो है विकास का, यही इस बार अहम रहेगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनडीए का जो पलड़ा है वो भारी लग रहा है। बता रहे थे कि विकास के मुद्दे पर एनडीए चुनाव लड़ रही है और विकास का मुद्दा ही इस बार चुनाव में रहेगा। हमारे साथ पत्रकार हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है 10 विधानसभा सीट पर और पूरे बिहार में क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव? देखिए, मुद्दा तो सबसे बड़ा तो शिक्षा लगातार चला आ रहा है, पलायन है, शिक्षा है। लेकिन जो बिहार का चुनाव होता है, थोड़ा जातीय समीकरण बहुत ज़बरदस्त होता है, जाति हावी होती है और ये देखा गया है। हम लोग भी देखे हैं, कई चुनाव देखे हैं और इस चुनाव में भी ये नहीं कहा जा सकता है कि हाँ, लेकिन जो एनडीए किए हैं विकास, उस पर भी वोट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मुद्दाएं उठना तय है इस बार शिक्षा और पलायन का। बता रहे थे जातीय समीकरण बिहार विधानसभा चुनाव में हावी रहा है और रहेगा। हम बात करते हैं क्या लगता है क्या रहेगा इस बार बिहार में? ये तो सही बात है कि विकास पर भी जातीय गोलबंदी भारी रहती है। बिहार की सियासत में खासकर बात करें तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जातीयता एक अंगड़ाई लेती है और जीत जो है वो उसी आधार पर हो जाती है। विकास का जो मुद्दा होता है वो पीछे छूट जाता है। कई विधानसभा क्षेत्रों में जो प्रत्याशियों की जीत हुई है वो यही बताती है कि कहीं ना कहीं जातीय गोलबंदी जो है वो मजबूत रहती है। और यही वजह है कि पिछले ही लोकसभा चुनाव में देख लें, भाई कुशवाहा ने औरंगाबाद जैसे चित्तौड़गढ़ को ढा दिया था, जो अपेक्षा नहीं की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जातीय फैक्टर जो था वो हावी हुआ था। और इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसमें बेलागंज का ही ले लें तो बेलागंज में सिर्फ अभी तक जो है राजद के सुरेंद्र यादव जीतते आ रहे थे और पिछले उपचुनाव में मनोरमा देवी, वो भी यादव जाति की आई, तो उसने एनडीए से चुनाव जीत लिया। तो कहीं ना कहीं जातीय फैक्टर था जो मनोरमा देवी को मजबूती दिया और उसने जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं बताया जा सकता है कि जातीय फैक्टर काफ़ी हावी है और बिहार की राजनीति में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे साथ गया के कुछ वरिष्ठ पत्रकार थे जो बातचीत कर रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण बनेगा और सभी का कहना है कि जातीय समीकरण ही बिहार विधानसभा चुनाव में हावी रहता है और रहेगा। पंकज कुमार, बिहार तक गया।